क्या कह रहे हैं कमल और किस तरीके से बयां कर रहे हैं वो आजादी के संघर्ष की गाथा। आइए देखते हैं सीधे इस रिपोर्ट। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नंद किशोर शास्त्री जी जब वह देहरादून में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान स्वदेशी आंदोलन की एक लहर चली थी, जिसमें विदेशी चीजों और वस्त्रों की होली जलाने का प्रकल्प पूरे भारत में तय हुआ था। उस दौरान दादाजी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। दादाजी जब हम छोटे थे तब हमें एक बात बताते थे कि उस आंदोलन के दौरान ये एक अहिंसा आंदोलन था, ऐसा हम पढ़ते हैं, लेकिन दादाजी ने जब हमें बताया कि वो केवल अहिंसक आंदोलन नहीं था। जो लोग भी विदेशी चीज़ों का विक्रय करते थे या उपयोग करते थे, उनसे ज़बरदस्ती भी उस चीज़ को छीना गया, छुड़ाया गया, उसकी होली जलाई गई। उस दौरान हमारे दादाजी जब ये इस आंदोलन में शामिल थे, तब उनके ऊपर गोली चालन हुआ और उनके सीने में छर्रों के निशान हमने लगातार बचपन से ही देखते रहे जब हम उनसे चिपक के सोते थे। दादाजी की कथा के अनुसार या उनकी बताई बातों के अनुसार ये कठिन दौर था। गोली चालन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल ले जाया गया। जब वह वंदे मातरम बोलते थे, विवाह भारत माता की जय बोलते थे, तो उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। जेल में बड़ी भीषण यातना सहने के बाद भी वह अपनी इस आज़ादी की इस लड़ाई से अपना पैर कभी कतई पीछे नहीं खींचना चाहते थे। जब उनको अंग्रेजों को हमारे दादाजी के घर का पता चल गया, तब हमारे घर में उस दौरान, चूँकि हमारे परदादाजी अलवर स्टेट हुआ करता था, उसके राजपुरोहित हुआ करते थे। उस दौरान हमारे घर में हाथी, रथ, घोड़े सब हुआ करते थे, सारी संपदा हुआ करती थी। उस सारी संपदा को अंग्रेजों ने लूट लिया या उसको हमसे छीन लिया और उसके बाद एक विचित्र अवस्था में डाल दिया। इस दौरान हमारे दादाजी की चूंकि शादी हो गई थी, जब वो लौटे नहीं तो उस दौरान हमारी दादी चूड़ी तोड़ कर बैठ चुकी थी। और मजे की बात यह थी कि जब वह जेल से छूटे, उसके बाद वह पैदल यात्रा करके, काफी लंबी यात्रा करके, पहाड़ों को, नदियों को पार करके जब अपने घर पहुंचे, तो घर में एकदम उत्सव सा माहौल हो गया। यह कथा दादाजी से हमें बार बार सुनने मिलती थी और इस कथा को में जो जीवंतता थी वह दादाजी हमेशा बताते थे। आज़ादी के पश्चात दादाजी की स्थिति यह हुई कि आर्थिक चक्र वहाँ टूट चुका था, हमारी संपदा लुट चुकी थी, तो उस आमदनी के लिए, घर परिचालन के लिए, व्यवस्था परिचालन के लिए उन्होंने अपना घर गांव छोड़ दिया और तमाम जगह भटकते हुए अहमदाबाद, मुंबई, अंततः वह भिलाई में आकर बसे और अपने परिवार का जीवन यापन करते हुए एक सफलतम जिंदगी को उन्होंने जिया, यहाँ के सामाजिक सारे कार्यों को किया। ऐसे थे मेरे दादाजी। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय। देखा आप लोगों ने कि कैसे कमल उनके पूर्वजों के बारे में बता रहे थे जो आजादी के संघर्ष में शामिल थे, जिनका आजादी में एक बड़ा ही योगदान था। पर जब इतिहास की बात आई, पर जब इतिहास के पन्नों की बात आई, तो कहीं ना कहीं उनका नाम कम दिया गया। ऐसे ही आज दिन भर हम आजादी से जुड़े तस्वीरों के बारे में, आजादी के जो बड़े बड़े नाम थे उनके बारे में और आजादी के 75 वर्षों में जो भी हुआ, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब ये समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी